गांव पाज बांगर में लगे नकुड़ विधायक के गांव में प्रवेश निषेध के पोस्टर, ग्रामीणों में आक्रोश, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, थाना चिल्काना क्षेत्र अंतर्गत गांव पाज बांगर में नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा समर्थक ग्रामीणों ने नकुड़ विधायक पर कई तरह के आरोप लगाते हुए गांव में पोस्टर लगा दिए हैं कि गांव में नकुड़ विधायक का प्रवेश निषेध है। ग्रामीणों में यह आक्रोश ग्राम प्रधान को हटा दिए जाने के बाद से है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे ग्रामीणों ने संबंधित जानकारी भी दी। आपका? मेरा नाम सुरेश पाल कान भोज। कहाँ के रहने वाले? पाज बांगर का। क्या कुछ मामला हुआ? आज विधायक जी का बहिष्कार के पोस्टर लगाए आपने। भाई ऐसा है, मुकेश चौधरी ने हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ एक फेरी आया है, और जबकि सारा गांव इसके एक रुखी इसके पीछे था लगाया। इसने कहीं भी कोई एक नहीं लगवाए, रास्ते बेकार पड़ा। हमारे घाट में गोड्डा जल रहा है, वहां से जाते रास्ते में इस तरह भी गाड़ा दे, वहाँ कोई इसने लगाई। मैंने कहा करूंगा, आज करवा भाई, इन्हें कुछ नहीं करा। भूखे आदमी देर लग रहा है। अभी जो है प्रधान मौजूदा है, प्रधान जो मौजूदा है, हाँ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप लोग उनके पास गए थे कमेटी गठन करके, क्या कुछ उसमें था? उसमें तो कुछ भी नहीं था। भाई मेरे हाथ कट गए, उसके हाथ कट गए। जो प्रधान था उसके हाथ कट गए बेचारे, उसका हाथ कट गया, क्या कर लगा? नहीं, आप मुकेश चौधरी विधायक के पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? भाई मैं तो वहां लग गया नहीं, न मुझे पता। मेरा नाम संदीप कुमार कहाँ के रहने वाले? पाज बांगर का। आज आपने मुकेश चौधरी का बहिष्कार का पोस्टर लगाया, क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें मामला ये है, हमारे यहाँ गांव पड़ता है, फिरोजाबाद में लगता है प्रधानी के इलेक्शन में, और उसमें जो मौजूदा प्रधान थे फिरोजाबाद के, वो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद नियम ये है कि 3 मेंबरों की, जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, और उसकी में से 3 मेंबरों की कमेटी बनती है, और वही प्रधान का आगे का जो काम होता है गांव में विकास कार्य, वो कराती है। तो इसमें हमारी फिर तीसरी पार्टी ने हमारी गांव की 12 मेंबरों का समर्थन जुटा लिया। 12 मेंबर हमारे पक्ष में हो गए। 12 मेंबर होने के बाद में हम DPRO से मिले, DM से मिले, सबको हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास 12 मेंबर हैं। तो सबने हमें यही कहा, भाई तुम्हारे पास समर्थन है तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कमेटी बनेगी, तुम्हारी कमेटी बनेगी। उसके बाद में हम विधायक जी के पास में गए, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के पास में गए, तो उन्होंने पहली मुलाकात में हमें आश्वासन दे दिया, भाई तुम्हारे पास समर्थन है, तुम्हारी कमेटी बनेगी। दूसरी मुलाकात में पता नहीं दूसरी भाषा चेंज करके बात की गई हमारे पास में कि भाई तुमने बासी रोटी खा रखी है, तुमने तो बहुत लेट आए, और जो कमेटी बननी थी वो तो मैंने बना दी। हमने कहा मगर भाई ऐसे विधायक जी, ऐसे 3 मेंबर हैं विपक्ष के पास में, तो ऐसे कमेटी कैसे बन गई? बस ये तो पहले ही बना के रखी हुई थी हमारी। तो उसके बाद में फिर सर्वसम्मति से आज पूरे गांव की सहमति से निर्णय लिया गया है कि विधायक जी का बहिष्कार किया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि नियम अनुसार जो सही हो उसकी कमेटी बनाई जाए। रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन पर GIS सर्वे के अंतर्गत करों की विसंगतियों के निवारण हेतु नगर निगम ने लगाया शिविर। आपको बता दें, रेलवे रोड स्थित सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई के कार्यालय व्यापार भवन पर विशाल शिविर का आयोजन नगर निगम के द्वारा गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक किया गया, जिसमें GIS सर्वे के अंतर्गत अतिरिक्त करों की विसंगतियों का मौके पर ही निवारण किया गया। इस शिविर का शुभारंभ टैक्स सुपरिटेंडेंट सुधीर शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। नमस्कार, मैं सहारनपुर व्यापार मंडल से यहाँ का महानगर महामंत्री पुनीत चौहान। आज नगर निगम के सहयोग से व्यापार मंडल के कार्यालय व्यापार भवन पर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जो GIS सर्वे के अंतर्गत आ रही थी, क्योंकि उस सर्वे में कई तरह की विसंगतियां थी। उन विसंगतियों के चक्कर में जैसे कई बार क्या है कि भाई दुकान किसी और की है, फोटो किसी और की लगा दी, भाई ऊपर ममती है, ममती को उन्होंने गोदाम दिखा दिया। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां थी, जिसकी वजह से बिल कई जगह बहुत जोर से बन रखे थे। अब उन्हीं को दोबारा रीचेक करवा के उनकी पुनर्जांच करवाकर उसको ठीक करवाया गया है, जिसमें व्यापारियों का हित है, ताकि जो उनका सही बिल बैठता हो, बिल जनरेट किया जाए और नया बिल जमा किया जाए। मैं सुधीर मिलानी, कोषाध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। GIS सर्वे में आने वाली विसंगतियों के निमित्त ये एक कैंप जो है नगर निगम के साथ सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के परिसर में व्यापार मंडल के तत्वाधान में लगा है, और यहाँ पर व्यापारियों को जो सर्वे GIS सर्वे में जो विसंगतियों को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, उनका निराकरण किया जा रहा है। और यहाँ पर
सभी आने वाले लोगों का अधिक से अधिक जो है संपत्तियों के ब्यौरे के हिसाब से सही विवरण लेते हुए उनका निराकरण करने का कार्य किया गया। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष, सहारनपुर उद्योग व्यापार। कैंप लगाया गया है तो व्यापारियों की क्या कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर कैंप नगर निगम के सहयोग से लगाया? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने लड़ने का काम किया और हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था जो आज का ये यहाँ कैंप लगाया गया है। हमारा शुरू से कहना है कि जीआई सर्वे का हम कभी भी विरोध नहीं कर रहे थे। जीआई सर्वे की जो विसंगतियां हैं उसका विरोध कर रहे थे और आज कैंप में वही सब चीजें देखने को मिली हैं। बहुत सारी संख्या के अंदर यहाँ पर जिनका बिल मिश्रित कर करके यहाँ जनरेट कर दिया गया और उसी वजह से कई हजार गुना टैक्स जो है वो उसका बढ़ गया था। उसी का निस्तारण यहाँ निगम के जितने यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं बड़े ही अच्छे माहौल के अंदर यहाँ व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी और उन्होंने उसका समाधान करने का काम किया है। तो यही हमारी मांग थी कि व्यापारी टैक्स देने से कभी भी पीछे नहीं है। जो उसका दायित्व बनता है वो उसको देना चाहिए और जो निगम का हक बनता है वो उसको वसूलना चाहिए। आज उसी परंपरा का यहाँ निर्वहन हुआ है। निगम और व्यापार मंडल ने मिलकर आज इस कैंप को यहाँ आयोजित किया है और पूरी तरह से मैं समझता हूं कि एक सफल कैंप रहा है। और आज एक चीज और महसूस हुई है कि जितने बिल जनरेट हुए हैं बहुत सारे कैंपों की आवश्यकता पड़ेगी। खाली एक आज व्यापार भवन के कैंप से कुछ नहीं होने वाला। तो आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये भी निर्णय लिया है कि जो मुख्य बाजार हैं उन बाजारों के अंदर शीघ्र कैंप लगवाए जाएंगे और व्यापारियों के जितने भी बिल जनरेट हुए हैं जिसमें कमी है वो निश्चित रूप से ठीक हो। और व्यापारी तो हमेशा टैक्स देता है, वो स्वेच्छा से अपना टैक्स देगा। स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं फिर भी ईईएसएल निगम को भेज रही बिल। नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट लाइट का कार्य देख रही ईईएसएल कंपनी को भेजा नोटिस। आपको बता दें, नगर निगम ने नगर आयुक्त शिवपुरी के निर्देश पर महानगर में स्ट्रीट लाइट का कार्य देख रही ईईएसएल कंपनी को अनुबंध के अनुसार कार्य न कर नगर निगम की छवि धूमिल करने, शासकीय धनराशि के गबन के प्रयास का आरोप लगाते हुए गुरुवार शाम 7 बजे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न अनुबंध निरस्त कर ईईएसएल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए गलत बिल प्रस्तुत करने के लिए विधिक कार्रवाई की जाए। कंपनी से उक्त के संबंध में 4 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है।